मन में भूल के भी ये गलतियाँ मत करना। भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले 11 सरल नियम। भावुक शिव कथा। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति स्टोरी चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस महीने की किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है और छोटी सी गलती भी साधना में बाधा बन सकती है? आज मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बताऊंगा, बल्कि ऐसे सरल नियम बताऊंगा जो आपके जीवन में भक्ति और भोलेनाथ की कृपा ला सकते हैं। इसीलिए कथा के अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है आज आपके जीवन की दिशा बदल दे। सावन का महत्व। आज जानेंगे हम सावन का क्या महत्व होता है, इस महीने में भोले बाबा की कितनी कृपा बरसती है। तो ध्यान से सुनिए और आखिर तक बने रहिए। सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति का उत्सव है। कहा जाता है कि इस समय प्रकृति भी ओम नमः शिवाय का जप करती है। बारिश की हर बूंद बहती है, हर नदी और मंदिर की हर घंटी शिव का स्मरण कराती है। लेकिन भोलेनाथ केवल दूध, बेलपत्र और जल से ही नहीं प्रसन्न नहीं होते, वैसे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं एक निर्मल हृदय, सच्चे प्रेम और निष्कपट भक्ति से। सावन में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रश्न पहला, प्रतिदिन शिव का स्मरण करें। सुबह उठते ही 3 बार श्रद्धा से बोले ओम नमः शिवाय। अगर समय हो तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें। नंबर 2, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि मंदिर जा सके तो बहुत अच्छा है, यदि संभव ना हो तो घर में ही भगवान शिव का स्मरण करते जल अर्पित करें। याद रखिए, भगवान भावना देखते हैं, वस्तुएं नहीं। नंबर 3, बेलपत्र श्रद्धा से चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पित करते समय मन में कोई स्वार्थ न रखें, केवल इतना कहें, हे भोलेनाथ, मेरे मन को पवित्र बना दीजिए। नंबर 4, किसी भूखे को भोजन कराएं। भोलेनाथ हर जीव में निवास करते हैं। यदि किसी गरीब पशु या पक्षी को भोजन कराते हैं तो वह भी शिव सेवा ही मानी जाती है। नंबर 5, क्रोध कम करें। सावन केवल पूजा का महीना नहीं है, यह अपने स्वभाव को बदलने का भी अवसर है। यदि आपने पूरे दिन में एक बार भी अपना क्रोध रोक लिया तो समझिए आपने भगवान शिव की सच्ची पूजा कर ली। नंबर 6, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। शिव जी को परिवार का महत्व बहुत प्रिय है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उस पर शिव की कृपा शीघ्र होती है। सावन में क्या नहीं करना चाहिए, आगे बताते हैं आपको। नंबर 1, किसी का अपमान ना करें। मंदिर जाकर पूजा करने से पहले अपने शब्दों को पवित्र बनाएं। कटु वचन सबसे बड़ी अशुद्धि है। नंबर 2, झूठ और छल से बचें। भोलेनाथ सरल हैं, वो दिखावा नहीं सच्चाई पसंद करते हैं। नंबर 3, अहंकार न करें। यदि थोड़ा सा दान कर दिया, कुछ व्रत रख लिया या अधिक पूजा कर ली तो उसका अभिमान मत करिए। अभिमान भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। नंबर 4, नशा और बुरी आदतों से दूर रहें। सावन आत्मा शुद्धि का महीना है। इस समय जितना हो सके अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। नंबर 5, किसी का दिल मत दुखाइए। हो सकता है आपकी एक कठोर बात किसी की आंखों में आंसू ले आए।
ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगी, कभी किसी को कटु वचन या बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। किसी का दिल दुखे वो अच्छा नहीं लगता। और याद रखिए, जहाँ किसी का दिल टूटता है वहाँ भक्ति अधूरी रह जाती है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा। एक गांव में एक बहुत गरीब वृद्ध रहता था। उसके पास न दूध था, न फल, न महंगे फूल। हर सोमवार वह केवल एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतने से जल से क्या होगा? भोले बाबा तो सच में एक लोटा जल से ही प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। वो बहुत भोले हैं। उनको एक लोटा जल और बेलपत्री चढ़ा दो, उसमें ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। वृद्ध मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास जल कम है लेकिन प्रेम बहुत है। सालों बाद उसी गांव में भयंकर संकट आया। लोग भयभीत हो गए। वही वृद्ध शांत था। उसने कहा, जिस पर भोलेनाथ का हाथ हो उसे संसार की कोई विपत्ति डरा नहीं सकती। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर पूरे गांव का विश्वास फिर से भगवान शिव में जाग उठा। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान वस्तुओं से नहीं, भगवान से प्रसन्न होते हैं, मतलब भावना से प्रसन्न होते हैं। अंतिम संदेश, यदि इस सावन आप केवल 4 संकल्प ले लें, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करूंगा, झूठ और अहंकार से दूर रहूंगा, जितना हो सके दूसरों की सहायता करूंगा, तो विश्वास रखिए, सिर्फ सावन नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। भोलेनाथ से धन मांगने से पहले उनका प्रेम मांगिए। सफलता मांगने से पहले सच्ची भक्ति मांगिए, क्योंकि जिससे शिव मिल जाते हैं ना, उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ इस कहानी का समापन होता है। हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि इस पावन सावन में अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की सच्ची भक्ति का मार्ग अपना सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सभी से मेरा निवेदन है, अगर आपको हमारी ऐसी भक्ति वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हर कमेंट में लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। अगर आपको भोलेनाथ बाबा के ऊपर और सच्ची घटना चाहिए, कहानी चाहिए तो बता दीजिए, मैं और भक्ति कथा लेके आऊँगी।